बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट पास पेपर एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम टॉपिक एंजाइम से रिलेटेड रिमेनिंग एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। 25 एमसीक्यूज़ हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, तो जो रिमेनिंग पास पेपर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं आज हम उनकी डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ग्राफ शोज हाउ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पेप्सिन इज अफेक्टेड बाय pH? करेक्ट आंसर इज ग्राफ डी। जैसे कि आप जानते हैं कि जो पेप्सिन एंजाइम है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में 2 pH के करीब जो है वो काम करता है, और ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कि अगर टेम्परेचर pH इससे कम या ज़्यादा हो तो पेप्सिन की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट वन इज, ऑल एंजाइम्स आर ए fibrous protein, B low molecular weight proteins, C lipoproteins, D globular protein. Correct answer is D globular protein. जो एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, और इसमें एक स्पेसिफिक इसकी 3D शेप बनती है जो कि उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए जो है वो ज़रूरी होती है। नेक्स्ट वन इज, the reactants on which enzyme works are A product, B metabolites, C substrate, D catabolites. Correct answer is C substrate. Substrate ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके साथ एंजाइम जो है वो रिएक्ट करता है और फिर उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट वन इज, which one of the following comprises inorganic ion? A coenzymes, B activators, C prosthetic group, D apoenzyme. Correct answer is B एक्टिवेटर। एक्टिवेटर जो है वो आमतौर पर मेटल आयंस होते हैं और ये एंजाइम के साथ एज अ कोफैक्टर जो है वो काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज, what is true about enzyme? A, they are fibrous protein. B, use in reaction. C, no effect on end product. D, non-specific. Correct answer is no effect on end product. एंजाइम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, लेकिन इससे नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि जो रिएक्टेंट हैं वो एंजाइम की मौजूदगी और गैर मौजूदगी में सेम एंड प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट वन इज, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉक एंड की मॉडल वाज प्रपोज बाय ए कॉशलैंड, बी फिशर, सी वाटसन, डी रोजलिन फ्रैंकलिन। करेक्ट आंसर इज ए कॉशलैंड। डैनियल कॉशलैंड जो है उसने जो है वो इंड्यूस फिट मॉडल जो है वो प्रेजेंट किया था, जिसके मुताबिक जो है वो एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है फ्लेक्सिबल होता है और ये फ्लेक्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल होती है सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट में कन्वर्जन के लिए। नेक्स्ट वन इज, which inhibitor can be neutralized by adding more substrate? A irreversible inhibitor, B reversible inhibitor, C irreversible non-competitive, D reversible competitive. Correct answer is D reversible competitive. जो अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो सबस्ट्रेट के ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो ऐसे इनहिबिटर के साथ compete कर सके जो कि उसके साथ मुकाबला करता है एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करने के लिए, और इस तरह से उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने से उसके चांसेस अटैचमेंट के बढ़ जाएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, a non-protein part essential for the proper functioning of an enzyme is called A extra factor, B additional factor, C efficient cofactor, and D cofactor. Correct answer is D cofactor. cofactor जो है वैसे नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं जो कि उस एंजाइम की नॉर्मल एक्टिविटी के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, और इनकी अटैचमेंट एंजाइम को फंक्शनल बना देती है।
नेक्स्ट वन इज the temperature that promotes maximum enzyme activity is referred to as A. Fixed temperature, B. Optimum temperature, C. Control temperature, D. Active temperature. Correct answer is B. Optimum temperature. Optimum temperature वो होता है जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है और उससे कम या ज़्यादा टेम्परेचर करने से उसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 है और जो एंजाइम्स हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर भी जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो होता है। नेक्स्ट वन इज if a molecule binds to another site of enzyme rather than the active site, it is called A. Non-competitive inhibitor, B. Allosteric inhibitor, C. Competitive inhibitor, D. Irreversible inhibitor. Correct answer is करेक्ट आंसर ए नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर। ऐसे इनहिबिटर जो कि एक्टिव साइट के अलावा कहीं अटैच होते हैं और उनकी अटैचमेंट जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को जो है वो अल्टर कर देती है, तो ऐसे इनहिबिटर जो है वो दे आर रेफर्ड एज अ नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर। नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ एनर्जी reduced by enzyme for biological reaction is A. Light energy, B. Activation energy, C. Active energy, D. Heat energy. करेक्ट आंसर इज बी एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम जो है वो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट। तो जब कम एनर्जी चाहिए होगी तो ज़्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट हो सकेंगे। नेक्स्ट वन इज what is common in both competitive and non-competitive inhibition? A. Irreversible inhibition. B. Feedback inhibition. C. Reversible inhibition. D. Non-reversible inhibition. Correct answer is C. Reversible inhibition. जो competitive और नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन होती है वो दोनों तरह की जो है वो हो सकती है। अगर दोनों में वीक बॉन्डिंग है और वो रिवर्स हो सकती है तो फिर वो रिवर्सिबल इनहिबिशन की कैटेगरी में जो है वो फॉल करेगी। नेक्स्ट वन इज a toxic inhibitor was overcome by increasing the substrate concentration. The inhibitor was A. Temperature sensitive, B. Competitive reversible, C. Irreversible, D. Non-competitive reversible. Correct answer is competitive reversible. क्योंकि अगर सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़ाने से उसके चांसेस बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों जो हैं वो सेम शेप कैरी करते हैं और वो एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करने के लिए आपस में compete करते हैं। नेक्स्ट वन इज नॉन प्रोटीन बट इनऑर्गेनिक डिटैचेबल कोफैक्टर called A. Activator, B. Prosthetic group, C. Coenzyme, D. Apoenzyme. Correct answer is A. Activator. Activator जो है इनऑर्गेनिक मेटल्स आयंस होते हैं जो कि एंजाइम के साथ जो है वो डिटैच हो सकते हैं और उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग में जो है वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज when inhibitor bind to enzyme other than active site and alter its structure, then it is called A. Competitive inhibition, B. Non-competitive inhibitor, C. Reversible inhibitor, D. Irreversible inhibitor. Correct answer is B. Non-competitive inhibitor. Non-competitive inhibitor जो हैं वो specific साइट जिन्हें आमतौर पे एलोस्टेरिक साइट कहते हैं वहाँ पर अपने आप को अटैच कर देते हैं जिसकी वजह से एंजाइम की जो कंपैटिबिलिटी है विद दी सबस्ट्रेट वो डिक्रीज हो जाती है और उसके एंजाइम के साथ अटैचमेंट और प्रोडक्ट में कन्वर्जन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज साइनाइड्स आर potent poisons of the living organism and kill by inhibiting dash essential for the cell respiration. A. Cytochrome oxidases. B. Dehydrogenases. C. Hydrolases. D. Nucleases. Correct answer is A. Cytochrome oxidases. जो साइनाइड्स हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो इफेक्ट होती है
और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाता है। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग फीडबैक इनहिबिशन which of the following structure part of enzyme is involved? A. Active site. B. Binding site. C. Catalytic site. D. Allosteric site. Correct answer is D. Allosteric site. जो आमतौर पे जो प्रोडक्ट होती हैं वो एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करती हैं, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो इफेक्ट होती है और जो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ फॉलोइंग एंजाइम डज नॉट नीड अ कोफैक्टर? ए हेक्सोकाइनेज, बी पेप्सिन, सी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, सी कार्बोनिक इनहाइड्रेज। करेक्ट आंसर इज पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो एक सिंपल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जिसको अपना काम करने के लिए किसी को फैक्टर की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज इफ another molecule moving a shape very similar to the enzyme substrate binds to its active site, it would then dash the enzyme function. A. Fasten. B. Inhibit. C. Reverse. D. Decrease. Correct answer is B. Inhibit. वो एक्ट कर सकता है एज ए कम्पिटेटिव इनहिबिटर, एक्टिव साइट को ब्लॉक करेगा और उसके नतीजे में जो है वो एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट करने का बायस जो है वो बनेगा। Enzyme lower the activation energy by stabilizing the transition state of a metabolic reaction due to A. Changing condition within the active site. B. Changing condition within the protein framework. C. Rearranging the fatty acid in active site. D. Distorting the molecule in the allosteric site. Correct answer is A. चेंजिंग कंडीशन विद इन दी एक्टिव साइट। एंजाइम जो हैं वो स्टेबलाइज करते हैं ट्रांजिशन स्टेट बाय अल्टरिंग दी माइक्रो एनवायरनमेंट विद इन दी एक्टिव साइट, और एक्टिव साइट के अंदर जो चेंजेस आती हैं वही जो है वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का बायस जो है वो बनती हैं। नेक्स्ट वन इज नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स हैव A. Similar structure to the normal substrate molecule. B. A quite different structure from the substrate molecule. C. A different conformation but fit into the active site. D. A similar conformation but does not fit into the active site. Correct answer is a quite different structure from the substrate molecule. जो नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स होते हैं क्योंकि वो डिफरेंट साइट पे बाइंड करते हैं इसलिए वो अमूमी तौर पे सबस्ट्रेट को रिजेंबल नहीं करते अपने शेप और स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट वन इज जिंक आयन इज अटैच्ड एट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम carboxypeptidase. The zinc ion functions as A. Coenzyme molecule. B. An activator. C. An inhibitor molecule. D. Controller of the allosteric site. Correct answer is बी एन एक्टिवेटर। जिंक आयन जो है वो इनऑर्गेनिक को फैक्टर यानी एक्टिवेटर के तौर पर है एक्ट करता है और इंजाइम को हेल्प करता है कैटालिसिस के प्रोसेस में। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द बेस्ट फिजियोलॉजिकल पीएच फॉर ऑप्टिमम फंक्शनिंग ऑफ द मोस्ट ऑफ द सेलुलर एंजाइम ऑफ द ह्यूमंस? ए 2 to 3, बी 3 to 5, सी 6 to 8, डी 8 to 10। करेक्ट आंसर इज सी 6 to 8। मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम जो हैं वो नियर न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं, ऑल्दो कि हमारी बॉडी में ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि एसिडिक या अल्कलाइन इन्वायरमेंट पे भी काम करते हैं, लेकिन अक्सरियत की अगर बात की जाए तो वो नियर न्यूट्रल पीएच जो है वो फंक्शन करते हैं। तो सी ऑप्शन 6 to 8 जो है वो दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन इज competitive inhibitors compete with A. enzymes, B. substrate, C. product, D. coenzyme. Correct answer is B. substrate. Competitive inhibitor क्योंकि
शक्ल के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से सबस्ट्रेट जैसे होते हैं, इसलिए वो उनके साथ compete करते हैं एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करने के लिए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज incorrect regarding the rate of the enzyme reaction? A, increase in the enzyme concentration increases the rate. B, increase in the enzyme concentration reduces the rate. C, all enzymes work at their maximum rate at optimum temperature. D, all enzymes work at their maximum rate at optimum pH. Correct answer is B, increase in enzyme concentration reduces the rate. Generally जो है वो एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है अगर सबस्ट्रेट जो है वो अवेलेबल हो, तो उस सूरत में जितना एंजाइम बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो उतना इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट वन इज induced fit model of enzyme activity suggests that an enzyme A cannot modify its active site, B can bind to a single substrate, C can catalyze related reaction, D usually belongs to a non-regulatory enzyme. करेक्ट आंसर इज सी कैन कैटलाइज रिलेटेड रिएक्शन, क्योंकि इंड्यूस फीड मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है और उसकी जो शेप है वो थोड़ी मॉडिफाई हो सकती है, इसलिए एंजाइम जो है वो क्लोजली रिलेटेड सबस्ट्रेट को कैटलाइज करके उनको जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज enzyme activity decreases at very low or very high pH because A, substrate concentration increases, B, enzyme becomes denatured, C, product formation increases, D, temperature become constant. Correct answer is B, enzyme become denatured. अगर pH के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाए तो वो तब्दीली जो है वो बॉन्ड्स को इफेक्ट कर सकती है, जिसके नतीजे में एंजाइम की शेप जो है वो अल्टर हो जाएगी और एंजाइम जो है वो डीनेचर होके अपनी एक्टिविटी को लॉस कर देगा। नेक्स्ट वन इज enzyme belong to which class of biomolecules? A, carbohydrate, B, lipid, C, protein, D, nucleic acid. Correct answer is C, प्रोटीन। एंजाइम जो है वो प्रोटीन की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, एक्सेप्ट फॉर दी फ्यू आरएनएस जिन्हें हम राइबोजाइम्स कहते हैं, वो कैटालिटिक एक्टिविटी कैरी करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम जो हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर। नेक्स्ट वन इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज substrate concentration on enzyme activity. A, decrease the rate of reaction, increases the reaction rate until all active sites are saturated. C, have no effect on the reaction rate. D, increase the rate of reaction in a straight diagonal line. Correct answer is B, increase the reaction rate until all active sites are saturated. जो है वो अगर सबस्ट्रेट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन उस वक्त तक बढ़ेगा जब तक जो है वो एंजाइम अवेलेबल हो, और जब एंजाइम सैचुरेशन हो जाएगी तो फिर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दोबारा से कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की मॉडल द एक्टिव साइट इज रिगार्डेड एज अ ए rigid and specific, B, flexible and specific, C, rigid and non-specific, D, flexible and non-specific. Correct answer is rigid and specific. लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक जिस तरह से एक लॉक और की रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं उसी तरह से जो है वो सबस्ट्रेट भी जो है वो एक्टिव साइट के बिल्कुल कंप्लीमेंट्री होता है और दोनों की शेप जो है वो फिक्स्ड होती है। नेक्स्ट वन इज रिवर्सेबल इनहिबिटर्स differ from irreversible inhibitor because they A, binds permanently and cannot be removed, B, binds temporarily and can be removed, C, permanently inactive the enzyme, D, change enzyme structure permanently. Correct answer is B, binds टेम्परेली एंड कैन बी रिमूव्ड। रिवर्सेबल इनहिबिटर जो है वो ऐसे होंगे जो कि वीक अटैचमेंट बनाएंगे और डिटैच हो सकते हैं, और जब वो डिटैच होंगे तो एंजाइम एक्टिविटी जो है वो रिस्टोर्ड हो जाएगी, जबकि इसके मुकाबले में जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं वो डिटैच नहीं होते और एंजाइम एक्टिविटी रिस्टोर्ड नहीं होती। लास्ट वन इज विच इज एन एंजाइम activator secreted by the intestinal gland? A, amylase, B, pepsinogen, C, enterokinase, D, lipase. करेक्ट आंसर इज enterokinase जो है वो ऐसा एंजाइम एक्टिवेटर है जो कि ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है और बेसिकली ये भी जो है वो एक प्रोटीलिटिक
एंजाइम है और उसकी प्रोटीलिटिक क्लीवेज करके उसको ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन में जो है वो कन्वर्ट करेगा। तो ये थे एंजाइम से रिलेटेड जो है वो तमाम एमसीक्यूज। उम्मीद है कि जब आप इन एमसीक्यूज से गो थ्रू होंगे तो आप एंजाइम से रिलेटेड तमाम एमसीक्यूज जो है वो हल कर सकेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक से के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।